आज हम आपको बताने वाले हैं हाथियों की एपिक जर्नी के बारे में। एक ऐसा सफ़र जो कभी उनके पूर्वज किया करते थे और ये भी अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। हाथियों के लिए हजारों किलोमीटर का ये सफ़र आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा और जोमो नाम के इस छोटे से हाथी के लिए तो बिल्कुल भी नया था, पर आसान भी नहीं था। इस कहानी की शुरुआत होती है कालाहारी डेजर्ट से। अफ्रीका में स्थित ये रेगिस्तान दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तानों में से एक है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ों से होकर एक नदी जाती है जिसमें पूरे वर्ष में केवल एक बार ही पानी आता है। तब ये डेजर्ट एक स्वर्ग की तरह नजर आने लगता है। यहीं पर मौजूद है ओकोवेंगो डेल्टा, जो कई बार सूखता है और उसके बाद उसमें हरियाली आ जाती है। ओकोवेंगो में होने वाले बदलावों से वहाँ का हर जानवर वाकिफ है और उन जानवरों को जीवन देने वाली ओकोवेंगो नदी पर ही सब कोई डिपेंड है। और इस नदी में पानी के आने से जो जानवर सबसे ज्यादा खुश होते हैं वो है यहाँ के हाथी। इसीलिए हरियाली का मौसम एलिफेंट के लिए काफी मजेदार होता है। वैसे हाथियों को भी एक दुनिया होती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। ये हाथी यहाँ काफी समय से रहते आ रहे हैं। वैसे इनके पूर्वजों से लेकर अभी तक इनमें काफी बदलाव आए हैं, लेकिन इनमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आज भी वैसी की वैसी हैं, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वैसे इन एलिफेंट के झुंड में एक हथनी भी है जिसका नाम शानी है। इसकी उम्र लगभग 40 साल की है। यह अपने झुंड में अपनी बहन के बाद दूसरी सबसे बड़ी उम्र दराज हथनी है। इस एलिफेंट के लिए इनका परिवार ही सब कुछ होता है और ये हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। इस परिवार की मालकिन है गाया। इसकी उम्र 50 वर्ष है। इसको अपने परिवार की लीडर बनने तक काफी कुछ सहना पड़ा है, तो अब सब उसकी बात मानते हैं। वैसे उस झुंड में सब कोई गाया से जुड़ा हुआ है, कोई इसकी बहन, बेटी तो कोई इसकी ग्रैंडसन है। इसके झुंड में कोई उम्र दराज मेल एलिफेंट नहीं है, क्योंकि जब मेल एलिफेंट बड़े हो जाते हैं तब उन्हें झुंड से दूर जाना पड़ता है और वे केवल कुछ ही मौकों पर वापस झुंड में आते हैं। गाया कुछ सोच ही रही थी। शायद वो सोच रही है कि अब पूरा का पूरा डेल्टा सूख जाएगा और इसीलिए उसे अभी से ही अपने परिवार को यहाँ से कहीं दूर ले जाना है। यही वो ऐसी चीज है जो इनके पूर्वजों से लेकर आज तक बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, यानी कि हाथियों की एपिक माइग्रेशन। आज से हजारों लाखों साल पहले इनके पूर्वज भी ऐसा ही माइग्रेशन किया करते थे। इनका ये सफर हजारों किलोमीटर का भी हो सकता है। इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये एक ट्रिप जैसा हो सकता है और कुछ के लिए खतरनाक भी। अब सब कुछ निर्भर करेगा गाया के एक्सपीरियंस पर। वैसे तो यह सफर हर साल अलग अलग मुश्किलों के साथ शुरू होता है, लेकिन इस बार ये सभी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। 2 महीने बाद ओकोवेंगो पूरी तरह से सूख जाएगा। कभी कभी जो जगह हरी भरी हुआ करती थी आज वो रेगिस्तान में बदलता जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी बचा है, जो कि हाथियों के लिए एक साथ इतना पानी आखिरी बार देखा गया है और जोमो और उसका पूरा परिवार इस मौके को कैसे जाने दे सकता है। इसीलिए वो तुरंत ही झील के पास आ जाते हैं। शायद जोमो को नहीं पता कि वह आखिरी बार पानी में खेल रहा है और इसके बाद उसे कई महीनों बाद इतना सारा पानी एक साथ देखने को मिलेगा, जबकि जो बड़े एलिफेंट्स हैं उन्हें ये अच्छे से पता है। इसीलिए वो भी पानी का भरपूर मजा ले रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये जगह कीचड़ में तब्दील हो गई। वैसे कीचड़ को हाथी बहुत ज्यादा पसंद किया करते हैं। वैसे गाया की उम्र 50 साल की हो गई है, जिससे उसने कई बार डेल्टा को ऐसे ही सूखते हुए देखा है। इसीलिए गाया को यह भी पता है कि इसके परिवार को यहाँ से जल्द निकलना होगा। गाया को सफर के हर पड़ाव के बारे में अच्छे से पता है। वो सभी रुकने वाली जगह, खाना मिलने वाली जगह और आने वाले हर खतरे को अच्छे से जानती है। इसीलिए गाया तुरंत ही अपने परिवार को इस तपते हुए कालाहारी रेगिस्तान के बीच से एपिक जर्नी के लिए ले जाने लगी, जो हजारों किलोमीटर तक का हो सकता है। कभी कभी तो इसे पूरा होने में लगभग 7 से 8 महीनों तक का समय लग सकता है। गाया अपने परिवार को लेकर आगे की ओर बढ़ती जा रही है। उन्हें चलते चलते 4 दिन बीत जाते हैं और गाया का परिवार एक ऐसी जगह पर आ पहुंचता है जहां इन्हें खाना मिलने वाला है और यहां आकर इन्हें एक और हाथियों का परिवार मिलता है। पर बाद में ये पता चलता है कि ये तो इनके अपने ही हैं। दोनों परिवारों ने काफी दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा है, इसीलिए ये काफी खुश थे। शानी भी अपनी एक कजन से मिलकर काफी खुश थी। ये इसकी सबसे करीबी बहन है और इन दोनों को ही एक साथ रहना ज्यादा पसंद है। अब दोनों एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। शानी पेड़ को जोर जोर से हिलाती है, लेकिन इसके बाद भी एक भी फल नीचे नहीं गिरता है। शानी फिर कोशिश करती है। जब ये हार मान ही चुकी थी तभी कहीं से एक मेल हाथी आ जाता है और वो एक कमाल की चीजें करता है। वो अपने दोनों टांगों पर खड़ा होकर बहुत से फल एक साथ गिरा देता है। अब बारी थी फिर से आगे बढ़ने की। इनके सामने सर्कल और लाइंस जिसका एक कमाल का नेटवर्क होता है। ये कालाहारी की आखिरी कोने तक
जाता है। रहस्यमय लाइन हाथियों के रास्ते, ये सर्कल कुछ और नहीं बल्कि पानी के छोटे छोटे कुंड हैं। हाथियों के लिए इनमें कुछ ज्यादा पानी भी नहीं होता, पर इससे वो कम से कम अपनी प्यास तो बुझा ही सकते हैं। एक दिन के बाद जोमो का परिवार एक ऐसे ही पानी के कुंड के पास चला जाता है। शानी और बाकी सब दौड़ते दौड़ते कुंड के पास जाते हैं, लेकिन ये क्या, जब ये दोनों कुंड के पास पहुंचते हैं तब इन्होंने पाया कि इसमें तो पानी की एक भी बूंद नहीं है। अब शायद जोमो का पानी के बिना कुछ और समय रहना होगा। कुछ ही देर में शानी को हवा में एक जानी पहचानी सुगंध महसूस होती है। आगे पता चलता है कि आगे मरे हुए हाथी की हड्डियां की स्माइल थी। शानी और दूसरे हाथी तुरंत ही वहां जाते हैं और हाथी के लिए शोक भी मनाते हैं। ये हाथी शायद पिछले साल यहाँ आया होगा और भूख और प्यास के कारण इसकी मौत हो गई होगी। हो सकता है कि शानी इस हाथी को जानती भी हो, लेकिन अब यहाँ पानी नहीं मिला, इसीलिए गाया परिवार को लेकर आगे बढ़ जाती है। उसने अगले वाटर होल यानी कि कुंड तक जाने वाला नजदीकी रास्ता चुना है। इन्हें वहां तक जाने में कितनी रात और कितने दिन लगेंगे वो तो इनकी रफ्तार पर ही निर्भर करेगा। इस जर्नी में जोमो बहुत से नए जगह और जीवों को अपने सामने देखेगा। ये सब इसके लिए एक्साइटेड तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत ज्यादा थका देने वाला भी था। इधर चलते चलते इन्हें अब लगने लगा था कि पानी बहुत पास ही है, और ऐसा सच में था भी। वो फाइनली एक पानी के कुंड के पास पहुंच ही जाते हैं और इन्होंने दूसरे सारे जानवरों को यहाँ से भगा भी दिया। इनके आ जाने के बाद यहाँ सर्वाइवल द बिगिंस का कानून चलेगा। इधर जोमो ने जैसे ही देखा कि उसकी माँ का उस पे नहीं है तो तुरंत ही भागकर खेलने के लिए आ गया, लेकिन वो वार्थोग इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं थे, तो जोमो वापस से अपने परिवार के पास आ जाता है। इधर जब सानी ने पानी पीने की प्रयास किया तो उसे पाया कि पानी तो बिल्कुल खराब हो चुका है, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि पानी के वुड लाइन भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये हाथियों के सबसे पसंदीदा खानों में से एक है और इसमें बहुत ज्यादा पानी भी होता है, और सारा परिवार तुरंत उसे खाने में लग गया। एक दिन में हाथी 250 किलो तक खाना खा सकता है, लेकिन यहाँ एक जीव कड़ी टक्कर दे रहा था जो अपनी बॉडी से 2 गुना एक ही दिन में खा सकते हैं। ये इतने खतरनाक इसीलिए हैं कि 100 मीलों में फैले जंगल को भी तबाह कर सकते थे। इन्होंने हाथियों के खाने लायक कई पत्तों को पहले से ही खा लिया था, इसीलिए परिवार को और आगे बढ़ना पड़ता है। जिसके बाद परिवार को एक बड़ा सा नमक का रेगिस्तान दिखा, जिसे पार करना परिवार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, पर गाया ने यहाँ भी अपने परिवार के लिए खाना ढूंढ ही लिया था। दरअसल यहाँ एक आइलैंड भी मौजूद है जिसमें बहुत सारे बेबोन के पेड़ मौजूद हैं। इन पेड़ों में बहुत ज्यादा नमी मौजूद है जो इन हाथियों की प्यास मिटाने के काम आती है। यहाँ सानी बच्चों के पेड़ के बाहरी मजबूत हिस्से को बच्चों के लिए निकाल दे रही थी, जिससे वो भी अपनी प्यास बुझा सकें। धीरे धीरे रात हो जाती है और वो यहीं पर रुकने का मन बना लेते हैं। फिर सुबह होने के बाद गाया परिवार के सभी सदस्यों को जगाने का प्रयास करती है और परिवार आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर रेगिस्तान में भयानक आंधी तूफान आ जाते हैं जिससे उनके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, पर ये और कुछ कर भी नहीं सकते थे। जोमो को इस तूफान में चलने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन शानी उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती है। ये सब तूफान से निकल तो जाते हैं, पर ये सब बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसीलिए अब इन्हें खाना पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पर मुश्किल तो ये है कि इस तूफान में गाया रास्ता भटक जाती है, और तभी गाया को कुछ ऐसा महसूस हुआ और इनका पूरा परिवार दौड़ते हुए एक जगह पर जाने लगा। गाया को यह तो महसूस हुआ था कि उनके आसपास पानी है, पर पानी इतनी गहरी खाई में जाने पर मिलेगा ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी गाया को कोई अपना जाना पहचाना जीव नजर आता है। ये है कोयलिया चिड़ियों का एक झुंड, इसीलिए गाया इनका पीछा करने लगती है, और जैसा गाया ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये चिड़ियों का झुंड उन्हें पानी के एक कुंड के पास ले आया। परिवार ने जैसे ही पानी देखा वो बहुत खुश हो गए और अपनी प्यास बुझाने लगे। अभी उनकी सबकी प्यास बुझी भी नहीं थी कि तभी गाया ने उन सबको आगे बढ़ने के लिए कह देती है, क्योंकि वो अभी भी इन बर्ड्स का पीछा कर रही थी, क्योंकि उसे इस छोटे से कुंड से ज्यादा पानी की तलाश है। और तभी ये चिड़ियों का झुंड इन्हें ले जाने वाला है माइटी जेम्बिजी के किनारे पर। वहीं पर मौजूद है विक्टोरिया फॉल्स। पानी के साथ साथ यहाँ खाने की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि इनके किनारे पर पाम ट्री से भरा आइलैंड भी मौजूद है। तभी ये वहाँ पहुँच ही जाते हैं। इतने सारे पानी और खाने को देखकर इनका पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है, और सभी के सभी वहाँ पर पहले अपनी प्यास बुझाते हैं। ये सब आइलैंड तक जाना चाहते हैं, पर इन्हें आइलैंड तक जाने के लिए इस नदी को पार करना होगा, लेकिन इस नदी में बहुत ही खतरनाक क्रोकोडाइल्स भी रहते हैं। पर गाया डिसाइड कर ही लेती है कि अब वो नदी से होकर आइलैंड तक जाएगी ही जाएगी। तब पूरा परिवार क्रोकोडाइल से बचते बचते उस नदी को पार कर लेता है और उस आइलैंड पर पहुंच ही जाते हैं, जहां पर इनके लिए खाना पानी और
सुरक्षा तीनों चीजें मौजूद हैं, पर ये हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि कुछ महीनों बाद ओकेवेंगो फिर से हरा भरा हो जाएगा, जिससे ये वापस अपने घर लौट जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।